मध्य प्रदेश में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत के लिए कई मंत्र दिए हैं। उसमें एक मंत्र ऐसा भी है जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करने के निर्देश दिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर अमित शाह की इस रणनीति के मायने क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 8 पर बीजेपी काबिज है तो वहीं 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में अमित शाह ने इन बागियों की मदद करने को कहा है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए बागी उनके ही प्रत्याशियों के वोट काटेंगे, जिससे फायदा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं इन सीटों पर। जतारा में आर बंसल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का खेल। देवतालाब में अब सपा से मैदान में कांग्रेस की सीमा सिंह। नागौद में पिछला चुनाव हारे यादवेंद्र बसपा से उतरे। चंदला में पुष्पेंद्र अहिरवार सपा से बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल। पवई में रजनी यादव सपा की टिकट से चुनावी मैदान में। बहोरी बंद में शंकर महतो सपा से देंगे कांग्रेस को टक्कर। पोहरी में प्रद्युम्न वर्मा बसपा की टिकट से ठोकेंगे ताल। सुमावली में कुलदीप सिंह सिकरवार बसपा से चुनावी मैदान में। छतरपुर से डीलमणि सिंह बसपा की टिकट से बिगाड़ेंगे खेल। महाराजपुर में बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल। अमित शाह की इस स्ट्रेटजी को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी के हाईकमान बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कसती नजर आई। अमित शाह जी भाजपा के वरिष्ठतम राजनेताओं में से हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा और सार्वजनिक तौर पर भी कहते हैं कि बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है। चुनाव में मोदी जी की दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जन विकास के जो कार्य किए उनकी चर्चा और उल्लेख करना है, जो हमारा नैतिक और राजनीतिक दायित्व है, उसकी बात करते हैं। बाकी अमित शाह जी किसी और पार्टी के विषय में बात नहीं करते। उनका एक ही एजेंडा है, भाजपा के हित की बात करना, भाजपा के पक्ष की बात करना, जन विकास जन कल्याण की बात करना। अमित शाह जी कितनी भी जोर आजमाइश कर लें, सपा बसपा, आप सोचिए इतनी बुरी स्थिति आ गई है, इनको अब तूल देना ही बंद कर देना चाहिए। मोदी शाह की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि कर्नाटक हिमाचल की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। तो अब पूरे तरीके से सूपड़ा साफ है। मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय कर लिया है कि इस 20 साल की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है। मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव में अगर अमित शाह का ये फॉर्मूला सफल हुआ तो इन सीटों पर जीत हार के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि बसपा और सपा के प्रत्याशी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जिसके चलते बीजेपी नेताओं ने इन दोनों दलों के प्रत्याशियों के खिलाफ बयानबाजी भी लगभग बंद कर दी है, खासकर उन सीटों पर जहां बीजेपी का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।